सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं घर आ गई थी और फाइनली मेरा सीजीएल टीयर 2 का पेपर कंप्लीट हो गया है। और मेरा पेपर कैसा गया, मैंने सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पेपर का लेवल कैसा था, ये मैं आगे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैं सेंटर पर आधे घंटे पहले ही पहुँच गई थी, 8 o'clock पे मैं पहुँच गई थी, बट बहुत ज़्यादा ठंड थी। और इसके बाद एंट्री हो गई थी हम लोगों की स्मूथली। देन पेपर की बात करें तो सबसे पहले लेवल की बात करते हैं। तो पेपर का लेवल मॉडरेट कहेंगे, मॉडरेट था मेरे अकॉर्डिंग, पेपर का लेवल मॉडरेट था। सेक्शन 1 में टोटल 60 क्वेश्चंस थे, जिसमें सबसे पहले मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस किए थे। तो उसमें मैंने 30 में 29 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में करने के लिए रखा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम नहीं बचा, तो उस क्वेश्चन को फिर वो मेरा क्वेश्चन छूट गया। और रीजनिंग मैंने 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था। तो मुझे पता नहीं क्या हो गया था या क्या है, मुझे नहीं पता, बट स्टार्टिंग में मैथ्स मेरी अच्छी जा रही थी, मैथ्स लेकिन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, एक बार में आंसर्स ही नहीं आ रहे थे। बीच में मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी कि मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 26 ढूंढ रही हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन था कोन का, और उसमें मैंने वॉल्यूम निकाल दिया मैंने सिलेंडर का। फिर मैंने 2-3 क्वेश्चन में आगे गई, तो मुझे याद आया कि अरे ये तो कोन का है, तो फिर मैंने उस क्वेश्चन को अनक्लियर किया, अपना रिस्पॉन्स क्लियर किया। तो यहाँ पे मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई। तो मैं कहूँगी कि मैं थोड़ा बहुत पैनिक हो गई थी, इस वजह से मेरे मैथ्स में आंसर्स नहीं आ रहे थे। एक बार 6 क्वेश्चंस मेरे मैथ्स में छूट गए, और मैंने मैथ्स में 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 30 में से, और रीजनिंग में मैंने 29 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो ऑल इन ऑल मैथ्स के सेक्शन में मेरे 53 में 60 में मैंने 53 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और जैसा पेपर यहाँ जाता था वैसा ही गया है। इसके बाद सेक्शन 2 की बात करें तो इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। मैं वोकैब के लिए डर रही थी, बट इंग्लिश अच्छी थी, तो मैंने इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। और जीएस की बात करें, इस बार जीएस ऐसी थी कि मैं पहली बार में जब मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे तो सिर्फ मुझे 11 क्वेश्चंस आते थे 25 में। फिर उनको मैंने अपना 11 क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेटली मुझे आते थे, और 9 क्वेश्चंस में मैंने तुक्के मारे हैं। तो ऑल इन ऑल जीएस में मैंने 25 में से 20 क्वेश्चंस किए हैं। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर मैंने पढ़ी हुई थी इस बार। तो कंप्यूटर में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे जो शॉर्टकट के थे, मैंने वो क्वेश्चन छोड़ा था और एक क्वेश्चन और छोड़ा था। तो कंप्यूटर में ऑल इन ऑल मैंने 20 में से 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। पेपर का लेवल अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट था, और मॉक्स में जैसा मॉक जाता था वैसे ही पेपर गया है। और होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मॉक्स में नंबर आते थे वैसे ही उसमें आएंगे 290 टू 300 के बीच में, अगर सिली मिस्टेक्स मैंने नहीं किए होंगे, मेरे रीजनिंग नहीं गलत होंगे, वरना लास्ट मॉक्स में मेरे रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो रहे थे। तो फिंगर्स क्रॉस, और लेट्स प्रे, जैसा भी होगा एक्सेप्टेड होगा। मैथ्स में क्योंकि मेरे 6 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, तो मैं अपने आप को इस रेस से बाहर ही मान रही हूँ फ़िलहाल, और बाकी तो आंसर की आने पे सब पता चलेगा। बात करते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग में जैसा पैटर्न था CHSL में वैसा ही था, और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन का पेज दिया था, हम लोगों ने उस इंस्ट्रक्शन के पेज को पढ़ा, और उसमें कहीं पे भी उन्होंने नहीं कहा था कि जो टाइपिंग होगी वो अनलिमिटेड पैरा होगी। उन्होंने जो मॉक पैरा दिया उसमें उन्होंने हम लोगों को 10 मिनट्स का टाइम दिया, और हम लोग 10 मिनट्स में कर रहे थे। तो जब मैंने 10 मिनट्स में किया था तो मेरे 1850 की स्ट्रोक्स हुए थे। सबसे बड़ी ब्लंडर हो गई मेरे साथ टाइपिंग में। इस बार कीबोर्ड इतना स्मूथ मिला था कि मैं उसको अगर हाफ प्रेस कर रही थी तो भी वो लेटर टाइप हो जा रहा था, और बीच में मेरा पैराग्राफ खो गया। अब वो मुझे मिल ही नहीं रहा है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई, लिटरली मेरे हाथ जो थे ऐसे कांप रहे थे, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी टाइपिंग करते वक्त। मैंने तो हार मान ली थी, मेरा एकदम हो गया था कि इस बार भी मेरा पूरा टाइपिंग ख़राब हो गया, मुझसे नहीं हो पाएगा टाइपिंग। बट होपफुली जब मैंने लास्ट में अपने की स्ट्रोक्स चेक किए तो वो 2500 की स्ट्रोक्स थे, और ये कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि जो SSC इस बार पैराग्राफ देगा वो अनलिमिटेड पैरा होगा। हमें 15 मिनट्स में 2000 की स्ट्रोक्स करने हैं विद लेस देन 5% एरर। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पैराग्राफ में मेरे एरर बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि मेरा पैरा ही गायब हो गया था। जब मॉक दिया था तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं था। ये था मेरा मेंस पेपर का रिव्यू, और जिनका भी पेपर आज था
तो आप सबका पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनका भी पेपर 20th को है उनको ऑल द बेस्ट, और आज की चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा, काम रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बस मैं 1-2 दिन का ब्रेक लूँगी एंड देन और अब यूपीपी की रनिंग करूँगी और आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।